Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ishika and I welcome you all to my channel. So guys, before getting into today's video, I just want to tell you all about one amazing book that I'm using nowadays, that is Prayas from Educart. ओके गाइस, सो बिफोर गेटिंग इनटू टुडेज स्टडी व्लॉग आई विल बी गिविंग यू ऑल अ क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस बुक। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप इस बुक के सैम्पल पेपर्स को अपने एग्जाम से 2 दिन पहले सॉल्व करके जाते हो, सो यू विल बी 50 to 60% प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, क्योंकि इस सैम्पल पेपर की जो बुक है इसके अंदर जो क्वेश्चन है दे आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन इसमें से आधे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड भी है। इससे आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, सब कुछ इसी बुक से हो जाएगा। लेट मी शो यू ऑल। सबसे पहले गाइज, यू विल बी गेटिंग 2 सेट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। लाइक बेसिक, अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया फॉर बाय एनी चांस, तो यहाँ पे आपको बेसिक मैथ्स के लिए भी 2 जो है सेट मिलेंगे, एंड अगर आपने स्टैंडर्ड लिए तो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए भी आपको यहाँ पे 2 सेट्स मिलेंगे, एंड फॉर साइंस टू देयर आर 2 सेट्स, एंड फॉर सोशल साइंस टू देयर आर 2 सेट्स। नाउ लेट मी शो यू ऑल फ्रॉम इनसाइड। तो इसमें ना पूरा जो पैटर्न है बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर रिलीज किया है। लाइक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है तो वो भी डाले हुए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ऐसे टेबल बेस्ड, जितने भी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने डाल सकता है या फिर डाले अपने सैम्पल पेपर के पैटर्न में, उसी टाइप से सारे के सारे इसमें क्वेश्चन है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छे से हो सके। सो गाइज, दीज वर ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर्स, एंड नाउ लेट मी शो यू ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस बुक, कि इसमें एक मार्किंग स्कीम चार्ट भी है। जब आप अपने आंसर्स अपनी शीट पे लिख लोगे तो आप उसको चेक करना होगा आपको, तो इसलिए आप इस मार्किंग स्कीम चार्ट का हेल्प ले सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से पॉइंट के लिए अपने आपको कितने मार्क्स अलॉट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंस का कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको डायग्राम्स बनानी थी, सो आपको इसमें पता चल जाएगा कि आपको उस डायग्राम के लिए अपने आपको 1 मार्क्स देना है। उस डायग्राम को आपको 1 मार्क्स मिलेगा इन द सीबीएसई। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कौन से आंसर के लिए, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी सेम, अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो आप अपने हाफ मार्क्स कट कर लो, 1 मार्क्स कट कर लो। सो इस तरीके से सारे मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको कौन से पॉइंट के लिए, कौन से डायग्राम के लिए कितने मार्क्स अपने आपको देने हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बुक इज दीज एडुकार्ट प्रोवाइडेड आंसर शीट्स, एंड देयर आर टोटल 8 शीट्स, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। एंड इस पर OMR भी है, क्योंकि आपको पता है कि OMR को बहुत ही अच्छे से फिल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी होती है, तो जितनी बार आप इस OMR को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो जस्ट ट्राई इट आउट, बिकॉज अगर आप शीट पे सॉल्व करते हो तो आपको पूरा जो है वो एग्जाम वाला फील मिलेगा, एंड आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा एनहांस हो सकेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बुक, एंड इट इज़ गाइज, इट इज़ अ 10 on 10 बुक। अगर आप इसको यूज़ करते हो, सो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स मोर प्रॉपरली। सो यस गाइज, जस्ट ट्राई इट आउट फॉर वंस, एंड नाउ लेट अस गेट बैक टू टुडेज स्टडी ब्लॉग। Okay guys, so now let us get started with today's study vlog. So this clip is of 17th of February 2024, and आज हमारा प्लान था कि आज हम अपना बोर्ड सेंटर देखने जाएंगे। Basically guys, it is a very good thing if you all visit your board center before your board exam itself, क्योंकि इससे आप अपने रूट के साथ ना काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे कि आपका जो रूट है वो कितना बिजी रहता है, एंड आपको टोटल कितना टाइम लगता है आपको अपने सेंटर तक पहुँचने में। बेसिकली गाइज देखो, सबको अब बोर्ड सेंटर पर जाने का सबका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग होगा। लाइक बाय रोड अगर आप जा रहे हो तो सम ऑफ यू विल बी गोइंग बाय कार, स्कूटीज और बाइक्स, या फिर आप में से अगर किसी का सेंटर ऐसे मेट्रो स्टेशन के वगैरह पास है लाइक मी, सो दे विल बी गोइंग बाय मेट्रो टू। एंड इसीलिए गाइस सबको जो बोर्ड सेंटर तक पहुंचने के जो टाइम है वो अलग अलग लगेगा, क्योंकि देखो जो रोड से जा रहे हैं बेसिकली ऑब्वियसली बात है उनको ट्रैफिक भी मिल सकता है उस दिन, तो उनको ज़रा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। एंड ऑल्सो गाइस देखो, आप कोशिश करो कि आप उसी टाइम पे जाने की कोशिश करो अपने सेंटर तक जिस टाइम आपका एग्जाम है या फिर जिस टाइम आपको एक्चुअली जाना है, क्योंकि इससे आपको है ना उस टाइम के ट्रैफिक के बारे में पता लगेगा। अब देखो, मेरे को जाना था मेट्रो से, एंड हम थोड़ा सा आफ्टरनून में बिजी थे। हमने पहले डिसाइड किया था कि हम आफ्टरनून में जाएंगे, बट फिर हमारा डिसाइड हुआ कि इवनिंग में चलते हैं, तो हम इवनिंग में आए थे 6 to 7 o'clock के अराउंड। एंड गाइज यहाँ पे मेरे को एक क्यूट सा डॉगी मिला था, तो थोड़ी देर इसके साथ खेला है, एंड उसके बाद हम वापस से घर आ गए। एंड राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल माय नेक्स्ट डे स्टडी क्लिप्स। ओके गाइज, सो दिस क्लिप इज ऑफ 18th of February 2024, एंड आज सुबह मैं जल्दी उठी थी पढ़ने के लिए। सो एज यू ऑल कैन सी द टाइम, इट्स 3:30 AM। तो देखो गाइज, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि 2 दिन पहले मेरा हिंदी का एग्जाम था, प्री बोर्ड 3 वाला, एंड उस वक्त मैंने पूरा अपना हिंदी का सिलेबस अच्छे से रिवाइज किया था, एंड ऑल्सो अगर एग्जाम था तो मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो भी गई थी, लाइक राइटिंग वगैरह की। तो देखो उस वक्त तो मैंने ना रिवाइज कर लिया था, तो मैंने क्या सोचा था कि मैं 19th से स्टार्ट करूँगी अपनी हिंदी की प्रिपरेशन करना बोर्ड्स के लिए, और 18th तक तो जो मेरे सारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस या फिर उनके लिए जो भी मेरे को प्रैक्टिस वगैरह करनी है वो मैं 18th तक करूँगी। सो आज है 18th of February, तो आज मैं करने वाली हूँ साइंस और मैथ्स, एंड यानी कल 19 से आई विल बी स्टार्टिंग माई हिंदी। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू माई ऑल द शेड्यूल प्लान इटसेल्फ, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था एक साइंस का PYQ। अब देखो गाइज, 17th को मैं एक PYQ सॉल्व किया था, एंड उसको मैंने अपने आप से सॉल्व किया था, एंड आंसर्स मैंने खुद लिखे
लिखे थे, बट मैंने उसके सोल्यूशन जो मैंने आंसर लिखे थे ना उनकी चेकिंग नहीं की थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैं उसी सैम्पल पेपर को एक और मतलब PYQ का ना दोबारा सॉल्व करूँगी एंड अब की बार मैं आंसर्स देखूँगी। तो आंसर जो मैं देख रही थी उनको अच्छे से समझ रही थी एंड उसके बाद उसको अपनी नोटबुक्स में लिख रही थी। एंड जो ऐसे पॉइंट्स जो कि मैंने कल वाले आंसर्स में नहीं लिखे थे उनको मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ रही थी, ताकि मैं याद रहे मेरे को कि वो पॉइंट मेरे को उस पर्टिकुलर आंसर में लिखने हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेक लिया। आई वेंट टू द बालकनी एंड 10 to 15 मिनट्स में वहाँ पे खड़ी रही, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था, साथ साथ ठंडी सी हवा भी चल रही थी। तो रिफ्रेश होने के बाद आफ्टर 15 मिनट्स हियर आई स्टार्टेड अप सॉल्विंग अ मैथ सैम्पल पेपर फ्रॉम एडुकाट प्रयास बुक। नाउ गाइस देखो मेरे पास बेसिक मैथ्स है, तो मैंने एक जो सेट है सेट 1 जो है बेसिक मैथ्स का, वो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, जैसे मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग्स में दिखाया था। तो मेरे पास इसमें बस सेट 2 बचा है, तो मैंने इसको जल्दी से सॉल्व किया एंड उसके बाद मैंने इसकी चेकिंग की। सो नाउ आई वाज डन विद बोथ द सेट्स ऑफ मैथ्स फ्रॉम दिस प्रयास वाली बुक। सो यस गाइस, आई एम डन विद मैथ्स फॉर टुडे। ओके गाइस, सो आई फाइनली डन विद द चेकिंग ऑफ दिस पेपर एंड लेट मी शो यू ऑल माय मिस्टेक्स। सो गाइस जितने भी मेरे मार्क्स कटे हुए हैं ना वो सिर्फ सेक्शन ए में हुए हैं। देखो सेट 1 में भी सेक्शन ए में ही कटे थे एंड सेक्शन 2 में भी, मतलब सेट 2 में भी इसी में कट हुए हैं। लाइक 3 MCQs मेरे रॉन्ग हैं, तो यहाँ पे मेरे को 20 में से 17 आए हैं। एंड ये जो बाकी यहाँ से स्टार्ट होता है उसमें तो मेरे हमेशा ही फुल रहते हैं, उसमें कोई ऐसी मिस्टेक्स होती नहीं है जनरली। एंड अभी तो मैंने काफ़ी इंप्रूव कर लिया यहाँ पे। लाइक प्री बोर्ड के बाद और जो मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था उसमें मेरा काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। लाइक प्री बोर्ड में ना मेरे इसमें भी थोड़े से कटे थे, एक 3-4 मार्क्स थे, वरना बाकी सारे सिर्फ सेक्शन ए से ही थे। तो वो 3-4 मार्क्स मैंने काफ़ी अच्छे से इंप्रूव किए हैं एंड यहाँ से मेरा कोई भी जो है चीज़ रॉन्ग नहीं होता है। एंड इवन मैं फिगर्स भी बना के आती हूँ हर एक क्वेश्चन में जिसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि फिगर्स के आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। सो यू हैव टू मेक द फिगर्स एंड इवन ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना आपको ये लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके भी हाफ टू 1 मार्क्स मिलते हैं। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग। अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करोगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है इन योर आंसर, ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। सो गाइज एज यू ऑल कैन सी द मार्क्स आर 77 out of 80। तो मैंने एक क्वेश्चन गलत चेक कर दिया था इसलिए यहाँ पे 8 है, बट वो मैंने वापस से रीचेक करा तो गलत था, तो इसलिए 77 आए हैं मेरे। एंड यस गाइज, हियर वाज ऑल माई रिजल्ट ऑफ दिस वन सैम्पल पेपर। लेट्स गो। Okay guys, so here I'm back again and today is the next day, that is 19th of February 2023 and आज से हमें स्टार्ट करनी है हमारी सीरियस प्रिपरेशन फॉर आवर हिंदी बोर्ड एग्जाम। Okay guys, so after getting freshen up and then I went outside in the balcony to get some fresh air, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो रहा था एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। So I went outside and उसके बाद अंदर आने के बाद मैंने अपने लिए बनाई चाय to get some energy and to stay motivated। हमेशा मैं चाय पीती हूँ पढ़ने से पहले या फिर जब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ तब पीती हूँ। So I drink tea and now I'm going to start with my study। Hey guys, so here I am back and the time is right now 4:34 हो रहे हैं एंड मेरे को हाफ एन आवर लग गया सब कुछ कवर अप करने में। लाइक सबसे पहले मैं अपनी बुक्स वगैरह लेके आई थी एंड देन आई कुड फ्रेशन अप एंड उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी ताकि मैं रिफ्रेश हो सकूँ एंड आई कैन सेट टू स्टडी प्रॉपरली। एंड देखो गाइस, मैंने एक ओवरऑल प्लान बनाया है कि मैं कैसे कैसे पढ़ने वाली हूँ। जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। So first of all guys, today I will be completing my this one स्पर्श वाली बुक, क्योंकि संचयन वाली बुक में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। So I will be planning to do it tomorrow। So आज मैं संचयन वाली बुक पूरी अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ एंड अगर टाइम बचता है, अगर मैं रात तक इसको अच्छे से कंप्लीट कर देती हूँ, so I will be practicing ग्रामर पोर्शन 2। तो ग्रामर पोर्शन भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे अगर टाइम बचता है तो, वरना हम ग्रामर पोर्शन कल कर लेंगे। वरना कल के लिए मेरा क्या डिसाइड मैं आपको बता देती हूँ। कल आई विल बी डूइंग संचयन वाली बुक प्लस आई विल बी डूइंग द राइटिंग सेक्शन। तो जितने भी मेरे जो मतलब PYQs नहीं, जो मेरे को अभी प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन पेपर्स होंगे, यूनिट टेस्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स होंगे, आई विल बी टेकिंग आउट दैट फ्रॉम माय फोल्डर एंड उसमें से अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करूँगी एंड राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस मैं वहाँ से करने वाली हूँ, ताकि मुझे कोई क्वेश्चंस बार बार ढूंढने ना पड़े। सो आई विल बी टेकिंग आउट ऑल दैट माय प्रीवियस पेपर्स जो कि अभी मैं स्कूल में हुए हैं एंड आई विल प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट। So this is what I'm going to do right now. So guys, I guess without wasting any further time, let's get started with स्पर्श and सबसे पहले I guess start करते हैं चैप्टर से। So let's go। ओके गाइस, सो नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट अप विद आवर हिंदी प्रिपरेशन। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट्स माय स्ट्रैटेजी एंड प्लान दैट आई विल बी कंप्लीटिंग माय हिंदी सिलेबस। ओके गाइस, तो देखो हमारे पास 19th एंड 20th फरवरी हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ संचयन की, तो संचयन वाली बुक में हमारे पास टोटल 3 चैप्टर्स हैं जो कि पूरे टोटली स्टोरी बेस्ड है एंड आई नो दे आर बिट लेंदी, बट उसकी जो स्टोरीज हैं थोड़ी मॉडरेट लेवल की हैं, ना ही ज़्यादा अच्छी है एंड कभी कभी तो लगता है कि क्या ही सेंस है ये स्टोरी बताने का। अगर आपने हमारे हिंदी के टीचर्स की देखा होगा, मैं आपको अपनी बताती हूँ, हमने ऑनलाइन जो पढ़ते हैं उसमें, तो दे ऑल हिंदी टीचर्स आर बी लाइक कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में एंड काफ़ी अच्छे से लिखा है लेखक ने, तो वगैरह वगैरह इस टाइप की होती है। बट हाँ, मॉडरेट लेवल की है तो ठीक ठीक ही लगती है स्टोरीज़। अब देखो मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गई। अब देखो संचयन में 3 चैप्टर्स हैं, तो मैंने सोचा कि 20th फरवरी को मैं संचयन करूँगी प्लस मेरा ग्रामर का पार्ट उस दिन होगा एंड आज मुझे अपनी स्पर्श पूरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि स्पर्श में थोड़े से ज़्यादा चैप्टर्स हैं एंड पोएम्स और चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़े से दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा एंड थोड़ी सी मोरल बेस्ड टाइप से हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप थोड़े से घुमा के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो स्पर्श वाली बुक से ही पूछे जाते हैं, वरना जो सनचैन वाली बुक से जितने भी 2 या 3 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो सारे डायरेक्ट स्टोरी बेस्ड पे होते हैं। तो उसमें अगर हमने स्टोरी पढ़ी हुई है, स्टोरी को अच्छे से समझा हुआ है, तो हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उस वाले चैप्टर में ऐसे कोई मोरल नहीं है कि आपने स्टोरी पढ़ा तो आपको क्या समझ आया। बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो स्पर्श वाली बुक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में वो इस टाइप से होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेते हो या फिर अपने खुद के प्री बोर्ड एग्जाम देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पर्श से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। Okay guys, so I'm finally done with all the chapter of Sparsh and let me show you all the time, like it's 8:37 right now and मैंने अभी सारे पद्य खंड तो नहीं किया, like I'm still left with the poems, but अभी मैंने सारे chapters complete किए हैं, like there were total 7 chapters and I'm done with all of them and मैंने इनके ये क्विक नोट्स भी बना लिए हैं। ये मैं कब पढ़ूंगी, जब मेरा जिस दिन एग्जाम होगा उस वक्त जो मॉर्निंग का टाइम होता है 1 to 2 आवर जिसमें हमें रिविजन में देना है, उसमें हमें क्विक रिकॉल करना है, तो उसमें मैं ये सारे पॉइंट्स से पढ़ूंगी, बस बुक नहीं खोलने वाली हूँ। एंड ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद आई विल बी डूइंग अ क्विक रिकॉल ऑफ ऑल द थिंग्स, आई विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग एंड वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा बिफोर आवर एग्जाम, वरना हमें पूरी बुक लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए दीज विल वर्क आउट। नाउ लेट मी शो यू ऑल कि मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ अपनी बुक्स के पॉइंट जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखे थे, तो जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने इसमें डाल दिया है। एंड ऑल्सो जो मैं अक्षय भैया की PDF से पढ़ रही थी, मैंने उसमें से अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो मैंने वो भी डाल दिया है। लाइक पूरी की समरी मैंने इसमें कॉपी नहीं किया क्योंकि उसका कोई नीड नहीं है। लाइक जो स्टोरी मेरे को याद रहेगी मैंने वो वाले पॉइंट नहीं डाले हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बना था एज वेल एज जो चीज़ मैं भूल सकती हूँ मेरे को रिवाइज करनी पड़ेगी, मैंने बस वही पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने पात्र परिचय लिखा है, बाकी किसी में भी ऐसा पर्टिकुलर लिखा नहीं है, एक इस वाले में लिखा है और किसी में ऐसे मैंने पात्र परिचय नहीं लिखा है। मैंने सब में ऐसे थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु डाले हुए हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने इसमें ऐसे लिखी हुई हैं एंड आई एम डन विद ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। सो दिस इज द लास्ट वन एंड येस गाइज आई एम डन विद दिस। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद पोएम्स आफ्टर सम टाइम, सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट अप विद द पद्य खंड, यानी जो सारी पोएम्स वगैरह हम वो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। एंड गाइस आई नो मैं थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ, इससे आपको स्पीड तेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो की, आप ऐसे ही सुन सकते हो वीडियो को बिना स्पीड तेज करे, बिकॉज मेरी जो नॉर्मल बोलने की स्पीड है वही थोड़ी तेज़ है, सो मैनेज कर लेना। आई विल जस्ट एडजस्ट बिकॉज मैं ऐसे बोलती हूँ। अब देखो, अब अगर मैं वापस टॉपिक पे आऊँ कि हिंदी का मेरा नेक्स्ट क्या है, तो मैं पोएम्स पढ़ने वाली हूँ। अब मैं पोएम्स को भी सेम तरीके से कंप्लीट करूँगी जैसे कि मैंने गद्य खंड को कंप्लीट किया था, यानी उनकी मैंने क्या लिखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। लेकिन पोएम्स में हमें क्या लिखनी पड़ेंगी, व्याख्या लिखनी पड़ेंगी। तो मेरे पास एक वेबसाइट है, उसका मैं अभी आपको स्क्रीन पे जो है वो लिंक, मतलब उसका नाम दे दूंगी वेबसाइट का, जिससे कि मैं ये जो व्याख्यास वगैरह पढ़ती हूँ उसमें लिटरली यार काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन होती हैं सारी व्याख्यास। जो प्रसंग होता है ना उसका जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन रहता है एंड जो सारी लाइन्स होती है वो टू द पॉइंट रहती है। सो बेसिकली मैंने अपने प्री बोर्ड्स में भी उसी वेबसाइट से पढ़ा था एंड उसकी जो जितनी भी व्याख्या है ना उसमें बहुत ही अच्छे से लाइन है, ईजी वर्ड्स हैं एंड आपको जिसकी लैंग्वेज है ना वो भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो टोटली जब भी आप अपने जो बुक में जो उस काव्यांश को पढ़ोगे एंड जब उस व्याख्या को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया कि बुक में एक्चुअली बोला क्या है एंड व्हाट वी हैव टू राइट इन आवर एग्जाम। सो येस गाइज, दिस इज़ अ वे आई एम गोना डू ऑल माई पोएम्स एंड अब मैं आपको बताती हूँ अपनी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के बारे में कि मैं उनको कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। अब गाइज ऑब्वियसली मैं आपको पूरे स्टडी ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊंगी कि मैंने कल भी क्या पढ़ा है एंड यहाँ पे इवनिंग टाइम में क्या क्या पढ़ा है, इसलिए मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि मैं बाकी जो पेंडिंग चीज़ें हैं उनको कैसे कंप्लीट करूँगी। अब मैंने संचयन का तो आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आई विल बी जस्ट रीडिंग आउट द चैप्टर्स एंड उनकी वन शॉट्स देखूंगी, क्योंकि उसमें हमें स्टोरी एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा। उसमें ऐसे कोई पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसा एज सच है नहीं जो हमें लिखना पड़े। सो इसलिए मैं उसमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, उसमें बस मैं वन शॉट देके पूरी स्टोरीज को एक बार गो थ्रू कर लूंगी एंड अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं एक बार NCERT को जो हमारी बुक है उसको भी एक बार रीड आउट कर लूंगी, वरना देयर इज नो नीड आफ्टर वॉचिंग अ वन शॉट। ओके गाइस, मैं आपको बहुत ही जल्दी से बता देती हूँ कि मैं अपनी ग्रामर पोर्शन एंड राइटिंग पोर्शन की प्रैक्टिस कैसे करने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास जो कुछ पेपर्स है ये मेरे प्री बोर्ड एंड यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो ये इनसे मैं हेल्प लेने वाली हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ, इसमें जितने भी ये जो अपठित गद्यांश है आई विल बी प्रैक्टिसिंग दीज, क्योंकि आपको पता है कि अपठित गद्यांश अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आते हैं। एंड आपको सबसे पहले मैं एक टिप बताती हूँ आपको क्या करना है। बेसिकली आपको जो है सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है। अब इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन अब ऊपर हम जाते हैं अनसीन पैसेज के ऊपर, बट हिंदी में आपको अपोजिट करना है। सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, क्योंकि हिंदी में काफी कंफ्यूजिंग आते हैं। अब की बार चाहे MCQs तो होते हैं बट ऑल द ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग, जिसके लिए आपको जो है गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट वाज अ स्मॉल 1-to-1 टिप, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पे इससे इन सारे पेपर से मैं जो अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करने वाली हूँ एंड सिमिलरली अपने हिंदी ग्रामर के नोट्स जो मेरे स्कूल के नोट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि सर ने उसमें हर एक चीज जो है वो इंक्लूड कर रखी है। तो उसकी हेल्प से मैं सारे कंसेप्ट को रिवाइज करूंगी, क्योंकि हमारे
हमारे क्लास में ना रोज टेस्ट होता था ग्रामर का, तो मेरे पास एज सच मेरे को कोई ऐसे वन शॉट वीडियो देखने की कोई भी नीड नहीं है ग्रामर के लिए। अगर मैं जो अपने नोट्स है उनको पढ़ती हूँ तो इट विल बी इनफ फॉर मी। तो मैं जल्दी से नोट्स को पढ़ूंगी एंड उसके बाद इसमें जो सारी ग्रामर के क्वेश्चन है आई विल बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो गाइज मेरे पास है ना इस साल का लाइक 2023 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी है, मैंने किसी से मांगा था इसलिए मेरे पास ये है, तो इससे भी मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ अपठित गद्यांश की एंड ग्रामर पोर्शन की। एंड सिमिलरली गाइज मैं अपना जो राइटिंग सेक्शन है उसकी भी प्रैक्टिस इसी से करने वाली हूँ। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एंड फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो दिस इज वाज ऑल ऑफ इट कि मैं कैसे अपनी राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन एंड अपने ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल प्रॉपरली। ओके गाइस, मैंने आपको बहुत ही जल्दी से बोल के सब कुछ कवर अप कर दिया है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी एंड कौन सा प्लान फॉलो करने वाली हूँ टू कंप्लीट ऑल माय सिलेबस। एंड गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि देखो अब मेरा जो स्पर्श पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, आज मेरा टारगेट है कि मैं पूरी स्पर्श जो है वो अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ, बोथ इंक्लूडिंग गद्यखंड एंड पद्यखंड। और जो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट है और संचयन है वो मैं कल करूँगी, दैट इज 20 फरवरी को। एंड गाइस आज स्पर्श कंप्लीट करने के बाद इवनिंग टाइम में वो सारे नोट्स को रिवाइज करूंगी एंड साथ ही साथ कुछ PYQs भी करने वाली हूँ ऑफ स्पर्श पर्टिकुलरली। संचयन के ऐसा कोई ऐसे PYQs मेरा करने का प्लान नहीं है, बट संचयन के लाइक स्पर्श के मैं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वो वैसे रिपीट होते रहते हैं एंड ऑल्सो इसमें मोरल बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं उन क्वेश्चन का एक बार आइडिया ले लूंगी तो मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सो आई विल बी सॉल्विंग PYQs ऑल्सो ऑफ हिंदी। सो दैट्स इट गाइस, मैं आपको यही बताने वाली थी कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। PYQ भी करने वाली हूँ, ये इंक्लूड करना मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी आपको लास्ट में बता दिया है कि आई विल बी सॉल्विंग PYQ too. So guys, that's it for today's video and next video will be on my first board experience and how was my Hindi board exam. So guys, now I will going to study क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अभी रिवाइज करनी है। So अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने एंड आप लोग भी जाके पढ़ लो and guys stay connected to me. And also guys, that's it for today's video. I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर and all the best for your board exam. जाओ पढ़ लो, बाय बाय।